कैसे हैं दोस्तों। मशरिक़ गुस्ता में मौजूद लेबनान एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है। इसकी दोनों साइड यानी शुमाल में शाम और जनूब में इसकी सरहदें इसराइल से मिलती हैं। फिर इसके मगरिब में मेडिटेरियन सी है। बहराए रोम के खूबसूरत नज़ारे जो इसे दुनिया में खूबसूरत मुल्क में शामिल करते हैं। ये मुल्क जहां अपनी तारीख और सकावत की वजह से मशहूर है, तो वहीं दूसरी तरफ इस जैसा निज़ाम हुकूमत आपको दुनिया के और किसी मुल्क में देखने को नहीं मिलेगा। पुराने जमाने की इमारतों से बने इस खूबसूरत मुल्क को कोई मशरिक़ गुस्ता का इटली कहता है, तो कोई इसे कदीम यूनान कहता है। ये बताना भी हमारा मौजू है, लेकिन हम आपको बुनियादी तौर पर बताएंगे कि लेबनान का निज़ाम हुकूमत क्या है, क्यों ये दुनिया भर की सियासी जमातों और हुकूमत से अलग है, और ये निज़ाम हुकूमत क्यों बनाया गया है। ये सब हम आपको बताएंगे सामिर खान व्लॉग की सीरीज अनोखा मुल्क लेबनान में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं लेबनान के अनोखे निज़ाम मुल्क की। दोस्तों, लेबनान ने जब 1943 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी तो मुल्क में एक अजीब निज़ाम लाया गया था जिसे कन्फेशनलिज्म कहा जाता है। ये निज़ाम आज भी लेबनान में मुख्तलिफ वजूहात से कायम है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि लेबनान में कन्फेशनलिज्म एक पेट के तहत कायम है, जो एक लिखी हुई तहरीर भी नहीं है, फिर भी इस पे बाकायदे से अमल हो रहा है, और यही निज़ाम हुकूमत हमारा मौजू है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि ये कन्फेशनलिज्म होता क्या है। दोस्तों, कन्फेशनलिज्म एक ऐसा निज़ाम है जिसमें मजहब और हुकूमत को ऐसे अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है जिससे अलग अलग बरादरियों, मजहब, सियासी पहलों और अदारा-जाती ताकतों को मुनासिब नुमाइंदगी के तौर पर तस्लीम किया जाता है। लेबनान के दुनिया भर से अलग अलग निज़ाम के 5 बड़े ओहदे मजहब के लिहाज से दिए गए हैं। सदर का ओहदा सिर्फ क्रिश्चियन के लिए ही मखसूस किया गया है। क्रिश्चियनिटी का बहराए रोम और लेबनान से सदियों पुराना रिश्ता है। मुल्क के वजीर आजम के लिए सुन्नी मुसलमान होना जरूरी है, जबकि पार्लियामेंट के स्पीकर का ओहदा शिया मुसलमान को दिया जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि मुल्क में नायब वजीर आजम का ओहदा भी मौजूद है, जो कन्फेशनलिज्म के हिसाब से क्रिश्चियनिटी के एक और फिरके ऑर्थोडॉक्स को दिया जाता है। ये फिरका यूनानियों और लेबनानियों के बीच से वजूद में आया है। इसी फिरके के पास पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी होता है। इस तकसीम से जहां मजहबी इख्तिलाफ को रोकने की कोशिश की गई है, वहीं तमाम मज़ाहिब की अलग अलग हैसियत को भी तस्लीम किया गया है। लेबनान में कन्फेशनलिज्म की एक और मिसाल भी है। यहाँ मुख्तलिफ मज़हब के 18 तरह के फिरकों को तस्लीम किया जाता है। इनमें क्रिश्चियनिटी के 12 और इस्लाम के 5 फिरके शामिल हैं। सरकारी सतह पर मुसलमानों का एक फिरका डरूज को करार दिया गया है, लेकिन ये फिरका मुसलमानों से अलग पहचान रखता है और मुसलमानों के बुनियादी अकायद से इसके अकायद नहीं मिलते। इसे आम तौर पर मुसलमानों में इसे गैर फिरका ही करार देते हैं। लेबनान का 18वां फिरका या मजहब यहूदी है। दोस्तों, अब इस बात का भी जायजा लेते हैं कि लेबनान में कन्फेशनलिज्म मुसल्लह करने की वजह क्या है। लेबनान की आबादी की मजहबी तकसीम को बुनियादी तौर पर देखें तो यहाँ 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 67% मुसलमान और 30% क्रिश्चियन और 1% दूसरे मजहब के लोग रहते हैं। ये भी एक हकीकत है। लेबनान में क्रिश्चियन की आबादी पिछले 50 सालों में कम हुई है। मुसलमानों की आबादी का जायजा लेते हैं तो सरकारी तौर पर इसमें 32% सुन्नी मुसलमान, 31% शिया मुसलमान और कुछ दूसरे फिरके शामिल हैं। क्रिश्चियनिटी का एक सबसे बड़ा फिरका मोरोनाइट है। इसके बाद ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और मेलकाइट क्रिश्चियन फिरके का नंबर आता है। यहाँ यहूदी, हिंदू और बौद्ध धर्म के मानने वालों की भी एक बड़ी तादाद रहती है। हैरानकुन तौर पर तमाम मज़ाहिब के लोग मखसूस इलाकों में ही बड़ी तादाद में रहते हैं। जैसे कि त्रिपोली में सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत है, तो बैरूत में शिया मुसलमानों की अक्सरियत है, जबकि मेरोनाइट ज़्यादातर लेबनान के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। दोस्तों, लेबनान का पार्लियामेंट निज़ाम कुछ अलग है, जहां मजहबी मुतनज़िल नुमाइंदगी का उसूल राइज है। एक ईमान पर मुश्तमिल मकानाना की 128 कुल नशिस्तें हैं, जो क्रिश्चियन और मुसलमानों में आधी आधी तकसीम कर दी गई हैं। पार्लियामेंट की मियाद 4 साल है, जिसके चुने हुए मेंबर को मुंतखब किया जाता है। सदर 6 साल के लिए मुंतखब होता है और इसे पार्लियामेंट को चुने हुए मेंबर में से 2 से ज्यादा की
जरूरत होती है। सदर पार्लियामेंट की मुशावरत से वजीर आजम को मुंतखब करता है और फिर वजीर आजम अपनी कैबिनेट बनाता है। काबीना में भी कन्फेशनलिज्म का खास ख्याल रखा जाता है। मुसलमानों और क्रिश्चियन के अलावा डरूज को भी काबीना में नुमाइंदगी दी जाती है। लेबनान का निज़ाम इंसाफ कम निराला नहीं है। सरकारी सतह पर तस्लीम करदा लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों के लिए उनके अकायद के मुताबिक अलग अलग निज़ाम इंसाफ कायम है। उनके लिए कानून ही अलग नहीं बल्कि अदालतें भी अलग हैं। यानी इन मज़ाहिब की शादी, तलाक, रुखसत और सरपरस्ती जैसे मसलों के लिए अलग अलग कानून हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के किसी और मुल्क में भी ऐसा निज़ाम या इससे मिलता जुलता मौजूद है या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ चंद मुल्कों में चंद बातें इससे मिलती जुलती जरूर हैं, जैसा कि इराक में पिछले कुछ सालों से सदर आम तौर पर कुर्द, वजीर आजम शिया और पार्लियामेंट स्पीकर सुन्नी मुसलमान होता है। हालांकि निज़ाम हुकूमत में क्रिश्चियन ही के मुख्तलिफ फिरकों को मुख्तलिफ ओहदे बांट कर दिए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे दोस्तों, क्या वाकई लेबनान में एक ऐसी निज़ाम हुकूमत कायम है जिसके लिए इतने सख्त और इस तरह के अलग अलग अकायद या मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब के लिए अलग अलग अदालतें और कानून मौजूद हैं? तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये बात अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पिछली लाइन में बताई भी है। सो दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज खान।